हेलो बच्चों, क्लास 11 आज के जो टॉपिक रहेंगे वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ट्रिक टू लर्न टेबल मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के केस में क्या होगा, सेल के केस में क्या होगा, अगर कोई रोड है तो उस केस में क्या होगा, वही सभी केसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी क्या होगी, रोटेशन ट्रांसलेशन उन दोनों का कम्बिनेशन क्या होगा। फिर हम मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लास्ट जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शाबाश हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग थिन सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग का केस हमने किया था। आई की वैल्यू ये आई थी, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। फिर हमने डायमीटर के लॉन्ग किया था, डायमीटर के लॉन्ग जो था रिजल्ट 2 से हमने उसको डिवाइड किया था। फिर हमने अबाउट टेंजेंट किया था और टेंजेंट के केस में रिजल्ट क्या था 3/2 m इंटू आर स्क्वायर, वे आर विद द रेडियस ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो ये केस हम कर चुके थे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टर्म जो थी वो ये थी कि यहाँ हमने dm की वैल्यू निकाली थी स्मॉल मास की। मैंने आपको ट्रिक से बताया था किस टाइप से आप स्मॉल मास निकाल सकते हो। अगर आप भूल गए हैं तो बेटा एक बार पीछे उस वीडियो को जरूर देखें, ओके, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए अब स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क जो होती है और रिंग जो होती है दोनों सेम शेप की नहीं होती। दोनों में क्या डिफरेंस हो, जो डिस्क होती है उसके अंदर कम फिल होती है, मीन्स एक टाइप से वो क्या होती है अंदर से खाली होती है, रिंग जो होती है और डिस्क कम्प्लीटली फिल होती है। उसको समझिए इसे बस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये सपोज यहाँ पर डायग्राम ने लिया है, आर इसकी रेडियस है, आर बी द रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, इसका छोटा सा पोर्शन हम यहाँ कट करेंगे। ठीक है, ये पोर्शन सपोज हमने यहाँ पर कट किया हुआ है, इतना सा पोर्शन, और जिसकी रेडियस है सपोज एक्स, और ये जो यहाँ पर विड्थ आप देख रहे हो थोड़ी सी थिकनेस, इसको हमने dx का नाम दिया है। ओके, ये सेंटर है, आर बी द रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए यहाँ पर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। देखिए शहबाज कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आई का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस dm कहाँ है, इतने से पोर्शन में ये स्मॉल थिकनेस है, यही मास dm है। तो मास इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक कितनी x का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, कहीं r लिख दो तो गलत हो जाएगा। अब dm जो है मास, ये निकालना आपको मैंने बताया था स्मॉल बाय स्मॉल, लेकिन स्मॉल यहाँ पर वहाँ तो लेंथ हुआ था, लेकिन यहाँ एरिया होगा। इस केस में थोड़ा ध्यान रखना, स्मॉल बाय स्मॉल एरिया होगा इज इक्वल टू लार्ज बाय लार्ज। लार्ज एरिया, इसका एरिया क्या होगा पाई इंटू में कंप्लीट जो रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी ए इंपॉर्टेंट है, डी ए आपको निकालना, स्मॉल एरिया क्या होगा। ओके, स्मॉल एरिया क्या होगा, इसकी सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, सरकमफ्रेंस है 2πx और थिकनेस है dx, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक टाइप से एरिया इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ से dm जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, m डिवाइडेड बाय में पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2πx dx। अब ये कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए समझना। ठीक है, तो आपके तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल बाय स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाय लार्ज। ठीक है, इसी ट्रिक का आपको यूज करना। अब ये जो रिजल्ट है ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, ये आपको इसके अंदर ही लिखना है, इट इज जो मैंने लिखा है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए शाबाश। अब हम यहाँ dm की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो dm की जो वैल्यू पुट करेंगे 0 टू r क्या है, m डिवाइड बाय में पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2πx dx। साथ में कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो 2m बाय में आर स्क्वायर बाहर आया, इंटीग्रेशन जो है x की पावर 2 ये थी, x ये हो गई तो 3 हो गई, 0 टू r 2m बाई आर स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, x की पावर 4/4 0 टू r। ठीक है, रिजल्ट सिंपल जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला,
एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक पावर सर उसमें ऐड हो जाती है, उसको नीचे एच डी लिखते हैं प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिमिट है, ये इंडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2m बाई में आर स्क्वायर, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर स्क्वायर से कैंसिल तो आर स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ओके, ये इसका रिजल्ट था। पहले जो रिजल्ट आया था वो ये आया था रिंग के केस में, अब हम कर रहे हैं डिस्क के केस में, क्या आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, अब हम इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं जो हमने रिंग के केस में किए थे। तो देखिए सिलेबस नंबर 1 हम केस कर रहे हैं इसके, क्या क्या केस थे, एक तो डायमीटर पे हमने किया था और एक क्या क्या था, अबाउट टेंजेंट, तो वही केस हम यहाँ करेंगे। देखिए सिलेबस नंबर 1 अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के केस में हमने कौन सी थ्योरम यूज की थी, याद है आप सभी को, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ ऐसे, ठीक है, उस केस में की थी हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी हैव। अब डायमीटर भी आप यहाँ से बना के देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ इसके 2 पॉइंट आप लें सेंटर सेंटर मिलाकर ए बी सी डी, ठीक है, और जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला अभी फाइंड आउट किया है वो पासिंग थ्रू दिस, इस टाइप से परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो फाइंड आउट किया है, मीन्स जो अभी फाइंड आउट किया है एम आर स्क्वायर बाई 2, ये किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल, आई ए बी जो लेमिना है प्लस में आई सी डी, ये दोनों सेम है, आई ए बी और आई सी डी क्या इक्वल है। तो यहाँ से कोई भी एक इनको मानकर आई ए बी आप निकाल सकते हैं, तो 2 हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग या डिस्क के केस में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड, जो भी रिजल्ट हो। ओके, नंबर 2 अबाउट इट्स टेंजेंट। टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, टेंजेंट के अबाउट जो होगा हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, देखिए इसे अब ये सपोज के एल हमने इसको मान लिया, तो आई के एल क्या होगा, आई ए बी प्लस में मास जो इसका है इसका इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स रेडियस इसका स्क्वायर। अब आई ए बी क्या है, अभी निकाला एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, तो कितना हुआ 5/4 एम इंटू आर स्क्वायर। तो इजी था, टेंजेंट के अबाउट भी आपने निकाल दिया और डायमीटर के अबाउट भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर दिया। तो ये थे बेटा कुछ केसेस इसके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, कोई इसके अंदर आप किसी टाइप की भी प्रॉब्लम नहीं आए हो, क्योंकि बिल्कुल ईजी था, जो हमने कल किया था उसी के बिल्कुल सिमिलर था। आई से बस अब टेबल समझते हैं, तो किस टाइप आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, किसका क्या होगा, तो वो सभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए बस एक टाइप में लिख रहा हूँ शेप जो होगी, रिंग होगी या फिर सेल है, और एक साइड में लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टाइप या फिर शेप साइज, आप ऐसा बोल सकते हो। नंबर 1 अगर हम बात करें रिंग, रिंग के केस में अभी आपने फाइंड आउट किया क्या फॉर्मूला था, एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये उसके अबाउट निकाल रहे हैं बेटा, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। इसके अगर डायमीटर पे फाइंड आउट करें तो क्या होगा, साथ में चलो मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, अबाउट डायमीटर अबाउट टेंजेंट। तो डायमीटर के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं, और टेंजेंट के अबाउट क्या होगा 3/2 एम इंटू आर स्क्वायर। ओके, नंबर 2 रिंग का भी यही होगा, होलो सिलेंडर कभी पूछ लिया जाता है होलो सिलेंडर, तो उसका भी यही होगा, क्योंकि होलो सिलेंडर क्या होगा, एक साइड से अगर आप देखोगे ना उसको तो वो रिंग ही दिखाई देगी, ठीक है। सपोज ये कोई होलो सिलेंडर, अगर आप इसकी ये वाली साइड देख पा रहे हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगी, रिंग दिखाई देगी, ठीक है।
ये तो फिल है, वैसे सॉलिड है ये, वैसे होलो की मैं बात कर रहा हूँ। एक साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ क्या है, इसकी होलो जो शेप है वही नजर आएगी, रिंग नजर आएगी। नंबर 2 डिस्क या फिर आपसे सॉलिड सिलेंडर पूछ लिया जाए तब, सॉलिड सिलेंडर, तो उस केस में क्या होगा बेटा, mr²/2, क्या होगा mr²/2, डायमीटर के अबाउट 2 से और डिवाइड कर देना, ठीक है, और इसमें 1 ऐड कर देना, क्या हो जाएगा 5/4 m/r²। नंबर 3 हम बात करेंगे सेल की, या फिर होलोस्फीयर भी बोल देते हैं इसको, होलोस्फीयर। सेल की केस में सेल जो है ना, इसको उल्टा करोगे s का 2 और सेल SSE का उल्टा करोगे 3 बन जाएगा, तो 2/3 mr² तो रहेगा ही, 2/3 mr², ठीक है। और जो 2/3 mr² होगा ना, वो अबाउट द डायमीटर ही होता है सेल के केस में, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि सेल ही होगी ना, सेल में तो किसी एक्सिस पे अगर आप निकाल तो वो अबाउट द डायमीटर ही निकलता है, ठीक है। अबाउट टेंजेंट अगर पूछ लिया जाए तो mr² और ऐड कर देना उसके अंदर, ठीक है, 1 ऐड और कर देना, तो क्या आ जाएगा 5/3 mr²। अगर हम बात करें स्फीयर की, तो इन केस ऑफ स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्फीयर S का उल्टा 2 करोगे, P मीन्स पंच, 2/5 mr²। ट्रिक जो है ना, बस याद रखने के लिए और कुछ नहीं, 2/5 mr²। सेम यहाँ होगा, अबाउट द टेंजेंट अगर पूछ ले तो 1 ऐड करना, अभी बताया 7/5 mr²। नंबर 5 है रोड। रोड में 2 केस आते हैं, ठीक है, एक तो आता है अबाउट मिड पॉइंट, सेंटर जिसको बोलते हैं, एक आता है एट एंड पॉइंट, रोड के एंड पर क्या होगा। तो देखिए सियास, अगर मिड पॉइंट की अगर हम बात करें, रोड है, लेंथ होगी इस केस में L, अगर यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, रोड जो होते हैं ना उसको रोड 1 2, तो ये होगा ml²/12 एज इट इज, ठीक है, रोड जो 1 और ये 2, ठीक है। एंड पॉइंट पर क्या करना, 1 और 2 को प्लस कर देना, ml²/3, ठीक है। तो यही पूछा जा सकता है बेटा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, या फिर सीट हो सकती है, ठीक है, सीट एक इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, वहां अगर पूछा जाए सेंटर पर तो 1/12 m साथ में रहेगा ही, L²+B²। ओके, तो इस टाइप से उम्मीद करता हूँ आप ये इजिली कर देंगे, कोई खास प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। अब देखिए सिलेबस हम बात करते हैं रोलिंग जो है मोशन, कोई व्हील का केस है जनरल जो डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए सिलेबस होता कैसे है, मैं 2-3 शेप यहाँ बना रहा हूँ। ये कोई व्हील है किसी बाईसाइकिल का, ठीक है, सेंटर है, यहाँ जो मोशन है, यहाँ जो वेलोसिटी, इसको मैंने VCM लिखा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में होगी, -VCM की, क्या प्योर रोटेशन का केस है, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन का केस हुआ। अगर मैं यहाँ पर सेम यही व्हील लेकर चलता हूँ, यहाँ जो वेलोसिटी V=VCM है, और ये जो वेलोसिटी ये भी V=VCM। अब रोलिंग तो हुआ ही नहीं कहीं ना कहीं, तो ये क्या हुआ, प्योर ट्रांसलेशन। कौन सी मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशन का केस हुआ, ठीक है, ट्रांसलेशनल लिख सकते हो मोशन। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस टाइप से होगा, रोटेशन और ट्रांसलेशन का जो कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, तो वो इस टाइप से होगा कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो ऐड हो जाएगी VCM+VCM टू VCM। यहाँ जो वेलोसिटी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये जो मोशन इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको डिफाइन करते हैं, डायग्राम 1 2 3। आपसे पूछा जाए तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और वहाँ वेलोसिटी 2 VCM प्योर रोलिंग के केस में। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं पावर जो हमने पढ़ी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो क्या थी, पावर = dW/dt, ये पढ़ते थे हम, ठीक है।
अब डी डब्ल्यू जो होगा मैंने बताया था वो दो केसेस से आता है, ठीक है। डी डब्ल्यू की वैल्यू एक तो होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब फोर्स काम नहीं करता टॉर्क करता है, किस केस में टॉर्क काम करता है, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो फॉर्म कुछ चेंज हो जाती है इस टाइप से, टॉर्क डॉट डी थीटा, ठीक है। दोनों के दोनों केसेस से जो रिजल्ट आएगा केस 1 केस 2, तो यहाँ देखिए सियास पावर जो होगी केस 1 में क्या होगी, एफ डॉट डी आर बाई में डी टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। पावर जो सेकंड केस आप देख पा रहे हो उसमें क्या आएगी, यहाँ तो फोर्स है ही नहीं, क्या है, टॉर्क, और डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक है। विदाउट एनी डिफिकल्टी you can find out the result according to depending on the motion whether it is in linear or in rotational angular motion. ओके, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, फिर नेक्स्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखिए शहबाज, हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मोशन इन एंड रोलिंग डाउन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन जो लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सिलेबस मीन्स 5 यूनिट जो हम कंप्लीट हो जाएगी, 6, 7, 8, 9, 10। और एक और जो क्वेश्चन है जो सिलेबस रिड्यूस का ऑप्शन है कि सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस आपको पूरा ही कंप्लीट कवर करना है। पेपर की अलग बात होती है, लेकिन नॉलेज और मार्क्स कहीं ना कहीं दोनों ही डिफरेंट थिंग होती है। ओके, तो नॉलेज आपको कंप्लीट गेन करनी है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके अंदर ये नहीं पूछा जाए कि सिलेक्टेड सिलेबस था, ये था, वो था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी। तो आई सिलेबस हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल बॉडी, रोटेशनल मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल मोशन में होगी वो क्या क्या होगी, देखिए सिलेबस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी लिखेंगे वो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम निकाल रहे हैं बेटा, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो नेट जो है टोटल जो किस किस के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, हाफ एम VCM। VCM का मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का मतलब हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा और V में क्या रिलेशन होती है, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो ओमेगा इज इक्वल टू V बाई R हम लिख सकते हैं, ठीक है। VCM लिखेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो इसलिए हमने इसको इस टाइप से लिखा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हाफ M VCM स्क्वायर। एक और टर्म है बेटा I की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट शेप ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन हम यहाँ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहे हैं, कौन सा, रेडियस ऑफ जाइरेशन के केस में। ये रिजल्ट हमने पढ़ा था, K क्या था यहाँ पर, K बी द रेडियस ऑफ जाइरेशन है, वो क्या होती है सर, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था बेटा प्रीवियस वीडियो में। ये जहाँ सेंटर ऑफ मास, जहाँ उसका सेंटर जहाँ सपोज किया जाता है कि कंप्लीट जो बॉडी का मास सपोज करा कंसंट्रेट किए हुए, वहां से परपेंडिकुलर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। यूनिट सेम वही होती है मीटर, जो रेडियस की होती है। हाफ I की बजाय हम लिखेंगे M इंटू के स्क्वेयर इंटू ओमेगा की वैल्यू यहाँ से VCM स्क्वेयर डिवाइड बाय में रेडियस स्क्वेयर। क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, देखें सिलेबस हाफ कॉमन है सर, M कॉमन है, VCM स्क्वेयर कॉमन है, 1 प्लस के स्क्वेयर बाई R स्क्वेयर। तो ये होगा बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट जो आपको याद रखना है।
और के की वैल्यू जो भी गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू डिफरेंट होती है, पता है ना आप सभी को। m इंटू आर स्क्र भी होती है किसके लिए, रिंग के लिए। एम आर स्क्र बाई 2 भी होती है किसके लिए, डिस्क के लिए। या फिर 2/3 एम आर स्क्र भी होती है किसके लिए, सेल के लिए। या फिर 2/5 एम आर स्क्र भी होती है किसके लिए, स्फीयर के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। इस टाइप से कुछ भी आ जाता है तो आप इसको इजीली कर लेंगे, इजीली टैकल कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब हम रोलिंग डाउन का केस कर रहे हैं, ठीक, विदाउट स्लीपिंग के केस में। तो देखिए इसे अब स्टार्ट करते हैं। भाई से बस अब वो टॉपिक आ ही गया, लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको समझना है और आसान भी है सबसे ज़्यादा। देखिए बस, मोशन of a solid cylinder on an inclined plane, थोड़ा सा बड़ा तो है ये टॉपिक लेकिन आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिए बस, ये सबसे पहले हमने यहाँ इंक्लाइंड प्लेन बनाया, एंगल थीटा। यहाँ वो सॉलिड सिलेंडर है जो रोल कर रहा है विथ एनी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सपोज m मास है इसका। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो कंपोनेंट ब्रेक आपको करने हैं, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा होगा mg cos थीटा, mg sin थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड मिलेगा जिसकी वजह से रोल करेगा, ठीक है, स्लिप नहीं करेगा। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। तो देखिए शाबाश, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, लेंथ है, तो इक्वेशन भी हम यूज करें। कंसीडर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए जो बड़े जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जरूर आएंगे। कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर of mass m and radius small r is rolling down on an inclined plane without slipping का एक केस है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ एक्ट करें। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर, ऑब्जेक्ट मीन्स जो सॉलिड सिलेंडर उस पर कितने फोर्स एक्ट करें। नंबर 1 वेट mg, इसको हम लिख देते हैं ABC, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन आर नॉर्मल टू द inclined plane, Number 3 frictional force आप कैपिटल एफ से इसको लिख देना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बुक में कैपिटल एफ यहाँ स्मॉल एफ है तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अलोंग ए बी के डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगे हुए। अब देखिए से बस, ये है रोलिंग का केस विदाउट स्लिपिंग, और रोल करेगा किसकी हेल्प से, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ जो इक्वेशन बनेगी, नीचे आ रहे मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव, mg sin थीटा पॉजिटिव, क्यों, इसकी डायरेक्शन मैं बहुत बार बताता हूँ आपको, -f। नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 r इज इक्वल टू दिख रहा है आपको mg cos थीटा। नंबर 2 ओके, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब देखिए बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो टॉर्क होगी, टॉर्क की क्या क्या रिजल्ट होंगे। टॉर्क का जो रिजल्ट होगा
एक तो टॉर्क का रिजल्ट यहाँ से होगा इस, देखिए शहबाज, यहाँ से जो टॉर्क होगी वो दो केस होंगे बेटा टॉर्क की। एक तो टॉर्क आई इंटू अल्फा होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इसको मान सकते हैं, 1 2 हमने इसको मान लिया है। एक तो रिजल्ट ये होता है, एक टॉर्क यहाँ इस फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की जैसे हो गया। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये स्लिपिंग का केस हो जाता है, रोल करते ही नहीं इस केस में। तो रोल किया किसकी, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ये कैपिटल एफ क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, याद रह जाएगा, एफ क्रॉस आर। अब यहाँ से देखें बस इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। आई अल्फा इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, आई अल्फा बाई में आर। अब अल्फा और ए में क्या रिलेशन होती है, अल्फा जो होता है वो क्या होता है, ए बाई आर। वो रिजल्ट यहाँ लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आई ए बाई में आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो फोर्स का रिजल्ट है हम पुट करने जा रहे हैं इन इक्वेशन 1। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए इसे बस, इक्वेशन 1 में क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर। ए के जो कंपोनेंट है एक साइड करो, इस साइड ले आओ तो ए कॉमन आ जाएगा, एम प्लस में आई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ओके। अब हम केस कर किसका रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में आप सभी को पता है आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन सर वो तो कैपिटल था, तो कैपिटल रेडियस आर मानेंगे तो कैपिटल आ जाएगा, स्मॉल आर मानेंगे स्मॉल आर आ जाएगा, ए मानेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ए का वो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई में एम प्लस आई की वैल्यू 1/2 एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल तो कितना हुआ, 3/2। ये हुआ एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई में 3m बाई में 2, m से m कैंसिल तो ये कितना हो गया, 2/3 m तो कैंसिल हो गया, 3/2 g साइन थीटा। ये तो आई एक्सेलरेशन। अब बात करें अगर फोर्स की, तो फोर्स का रिजल्ट आप यहाँ से यूज करेंगे। तो यहाँ फोर्स का रिजल्ट इन इक्वेशन, कोई इक्वेशन या सिंपल यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई का रिजल्ट क्या हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर अभी बताया है, इनटू ए की वैल्यू कितनी, 2/3 जी साइन थीटा आप लोगों ने अभी फाइंड आउट की है, डिवाइडेड बाय में रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो कितना है, 1/3 एम जी साइन थीटा। तो ये था बेटा फोर्स इस केस में, फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, एम जी से वेट से लेस हो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तब इसके इक्वल हो जाएगा। अब लीनियर और एंगुलर मोशन, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसके बाद हम ग्रेविटेशन कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसको 2 से 3 बार जरूर देखना ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे साथ साथ। तो अब देखिए बस, जो काम लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन। देखिए चलो, लीनियर मोशन में जो काम मास करता था वो काम यहाँ किसने किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस करता था वो काम यहाँ किसने किया, थीटा ने। जो काम यहाँ वेलोसिटी वी करती है वो काम यहाँ कौन करता है, ओमेगा करता है। जो काम यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन करती है वो काम यहाँ अल्फा, ठीक है। समझा रहा हूँ आपको, जो काम यहाँ फोर्स ने किया वो काम यहाँ पर टॉर्क ने किया, जो काम यहाँ लीनियर मोमेंटम ने किया वो यहाँ एंगुलर मोमेंटम ने किया। अब जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला सर चेंज हो गया। वो फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। यहाँ फॉर्मूला होता था सर एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ था P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वो फॉर्मूला यहाँ एल एम की बजाय आई वी की बजाय ओमेगा, ठीक है। कितना सिंपल है मीन्स, यहाँ फोर्स
मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, यहाँ टॉर्क क्या होता था आई अल्फा। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने पढ़ा, यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन थी, यहाँ क्या थी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। यहाँ थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। यहाँ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, तो ये कुछ इनके दोनों के इन बिटवीन जो रिलेशन थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।